जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के वेरी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुपद। बहुपद का आज हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाईएस्ट तक कि इसकी जो मूलभूत दिक्कतें होती हैं, जो हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम करता है, उनको आज हम क्लियर करेंगे। तो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या है, इसके पहले हम कुछ और चीज़ें बता दें आपको, बेसिक चीज़ें। जैसे कि देखिए, जो हम लोग नहीं जानते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ नहीं जानते। जैसे मैं कहूँ अंक, किसकी बात करूँ, अंक की, तो अंक ध्यान रखना 0 से लेकर के 9 तक ये सब क्या हैं, अंक हैं। हम लोग बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो अंक, अक्षर, संख्या, ये क्या है, इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, कभी भी अंक की बात करें या डिजिट की बात करें, किसकी, डिजिट की, तो ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 0 से लेकर के 9 तक को हम ध्यान रखिएगा अंक कहते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस उसके आगे ध्यान रखना संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो कोई अंक की बात करे तो 0 से लेकर के 9 तक, लेकिन अगर संख्या की बात करें, किसकी, संख्या की, तो संख्या को 10 से कहेंगे, 10 से लेकर के अनंत तक, यानी कि अनंत, ये इन्फिनिटिव यानी कि अनंत का चिन्ह होता है, ठीक है। तो 0 से लेकर के वो 10 से लेकर के अनंत तक की जो हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं। और 0 से लेकर के 9 तक को ध्यान रखना डिजिट यानी कि अंक कहते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनको हम यानी कि जो संख्याएं होते हैं, अंक होते हैं, इन्हें हम अचर राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, अचर राशि, ठीक है ना, नॉन वेरिएबल, ठीक है। ये कहलाती हैं अचर राशियां। मतलब कोई कह दे कि 5 क्या है, 5 एक पहली बात तो अंक है, दूसरी चीज़ अचर राशि है। कोई कह दे 15, तो 15 क्या है, संख्या है, और दूसरी चीज़ ये अचर राशि है। और अगर मैं कह दूं अक्षर, कोई कह देकर एक अक्षर क्या है, यानी कि लेटर, क्या, लेटर्स, तो वो होती है ए से लेकर के जेड तक, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी अक्षर यानी कि लेटर के साथ साथ ध्यान रखिएगा चर राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, चर राशि यानी कि वेरिएबल। क्लियर। तो चर राशि, चर और अचर की बात अगर कभी हो, आपको 9वीं 10वीं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। तो जो अंक होते हैं, संख्याएं होती हैं, उन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। लेकिन ए से लेकर के जेड तक के जो इंग्लिश के वर्ड हैं, इन्हें हम कहते हैं चर राशियां। अब देखिए, चर राशि में भी अगर एक अंक है, एक अक्षर है, या एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, तो वो एक चर कहलाएगा। लेकिन अगर 2 ठो हैं, एक्स वाई है या ए बी है या एम एन है, तो ये कहलाएंगे 2 चर। और अगर 3 ठो हैं तो वो कहलाएंगे 3 चर। तो देखिए, अगर कोई कह दे 5x, तो ये ध्यान रखना एक चर राशि कहलाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कह दे 5x + 3y, तो देखिए x और y है ना, भले यहाँ पर फिर से x आ जाए, लेकिन तब भी ध्यान रखिएगा ये 2 चर ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये x ही है, एक ही चीज़ है, तो इसे कहेंगे 2 चर राशि, ठीक है। अगर कोई कह दे 5x + 3y + 9z, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 चर, चाहे यहाँ पर फिर से 5x² आ जाए या 12y² आ जाए, ये ध्यान रखना, तब भी ये 3 चर ही राशि कहलाएगा, 3 चर राशि। तो इसका मतलब चर राशियाँ क्या हैं, ए से लेकर के जेड तक। एक चर राशि क्या है, 2 चर राशि क्या है, 3 चर राशि क्या है, 4 चर राशि क्या है, ये भी क्लियर हुआ, ठीक है ना। अचर राशियाँ 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं या अक्षरों को, अंकों को हम क्या कहते हैं, अचर राशि। इतना क्लियर हुआ। अब आगे
बहुपद की बात करें तो बहुपद ध्यान रखिएगा, चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, दोनों को ही हम बहुपद कहते हैं। चर राशि हो या फिर अचर राशि हो, दोनों को हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के अंतर्गत ध्यान रखना कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 5x की घात 3 प्लस 9x। चलिए ये एक मान लीजिए बहुपद है हमारा। क्या है ये? बहुपद है। इस बहुपद में क्या क्या मूलभूत चीज़ें हैं उसको जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कहलाती हैं हमारी चर राशि। क्या कहलाती है? चर। ये तो आप जानते ही हैं, ए से लेकर के जेड तक के अक्षर को हम चर राशि कहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर लगी होती है इसे ध्यान रखिएगा, हम घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात, यानी कि पावर। पावर मतलब शक्ति, एनर्जी। ये ध्यान रखना, उनकी पावर होती है, ताकत होती है। तो ये घात, और जिसमें घात लगी होती है, किसमें लगी है? एक्स में। इसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? बेस। ठीक है। और जो एक्स के आगे होती है यहाँ पर, उसे कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक, कॉफिशिएंट। ठीक है ना, ये कोष्टक है, कॉफिशिएंट, गुणांक। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सपोज दैट यहाँ पर होता है एक्स, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स, तो यहाँ कितना गुणांक है? तो ध्यान रखना यहाँ पर गुणांक 1 है। जहाँ एक्स वाई जेड के आगे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वहाँ 1 होता है। दूसरी चीज़, 5 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है यहाँ। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, यहाँ खाली जगह पर यहाँ क्या होता है? गुणे का चिन्ह होता है। क्या होता है? गुणे का चिन्ह होता है। अब कोई पूछे x का गुणांक कितना है, तो 5 है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर माइनस होता, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो 9 नहीं, -9 है। और ध्यान रखना 9 और x के बीच यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? गुणा है। क्या है? गुणा है। इतना क्लियर हुआ? तो ये हो गया आधार, इसके ऊपर लगी होती है घात, और इसके आगे जो होता है वो होता है गुणांक, यानी कि कॉफिशिएंट। ठीक है। अब चलिए, इतना क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसी में हम देखते हैं और समझते हैं। इसमें देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कितनी जगह लगा है और उसके बाद कितने लेटर हैं। तो देखो 1 और 2 जगह लगा है, तो हमें इसको लेना है। इसको सपोज दैट ये ना होता, इतना ना होता, तो इसको हम कहते एक पद बहुपद। कितने पद? 1। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ तक है 2। अब पूरे ले लो तो कितने हैं? 3। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं 5x³ बस लेता हूँ तो इसे कहेंगे एक पदी बहुपद, यानी कि इसे कहते हैं मोनोमियल। ठीक है। क्या कहते हैं? मोनोमियल, एक पद है। लेकिन अगर मैं इसको और इसको ले लूँ, 5x³ और 9x² माइनस में, अब कितने हैं? देखो 2। कितने हैं? 2। तो जहाँ 2 यानी कि द्विपद। क्या? द्विपद बहुपद है। ऐसे कहते हैं बिनोमियल्स। क्या कहते हैं? बिनोमियल्स। मतलब जहाँ 1 ठो हो वहाँ एक पद, 2 ठो हो यानी कि द्विपद, 3 हो त्रिपद। जैसे इसको ले लो पूरे को, इस पूरे को, तो इसको बोलूँगा त्रिपद बहुपद है। ठीक है ना। बाकी ये एक बहुपद है। क्या है? ये एक बहुपद। ठीक है। त्रिपद, तो इसको कहेंगे ट्रिनोमियल्स। क्या कहेंगे? ट्रिनोमियल्स। तो 1 ठो हो तो एक पदी, 2 हो द्विपदी, 3 हो त्रिपदी, 3 से अधिक हो तो बहुपद, या 3 हो तो बहुपद, 2 हो तो बहुपद। मतलब बहुपद 1 को भी कहते हैं, 2 को भी कहते हैं, 3 को भी। लेकिन अगर मैं अलग अलग बांटूं तो अभी एक चीज़ और ध्यान रखना, ये त्रिपद तो है, ये एक पदी तो है, ये द्विपदी तो है, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी चीज़, अगर मैं घातों को ले लूँ तो इसको कहूँगा त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघात। त्रिघात क्यों? जो ध्यान रखना, कभी किसी की घात पूछे,
क्या पूछे, किसी भी बहुपद की अगर घात पूछे तो आप हमेशा जो सबसे बड़ी घात होगी उसे ही बहुपद की घात बताएंगे। जैसे कोई कह दे इसमें घात क्या है, तो इसकी घात ध्यान रखना सबसे बड़ी 3 है, यानी कि इसकी घात कितनी है 3। अगर इसमें पूछे कि इस बहुपद में इसकी घात कितनी है, तो इसमें भी 3 है। इसमें कोई पूछ ले इस बहुपद की सबसे आपको घात बताना है, तो ध्यान रखना जो सबसे बड़ी घात होगी उसे बताना है घात, तो इसकी भी 3। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 होती, तब इस बहुपद की घात कितनी है, तो इस बहुपद की घात ध्यान रखना 5 है। तो जो घात सबसे बड़ी होगी वही उसका उत्तर होगा, बाकी को छोड़ देना है क्या लगा क्या नहीं, सबसे बड़ी वाली घात क्या है ये देखना है। तो 5 है तो इसकी घात 5, ऐसे हर एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 था मान लो, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। यहाँ पर भी त्रिघात बहुपद, यहाँ पर भी, लेकिन अगर यहाँ पर मान लो 2 होता तो ये द्विघात बहुपद कहलाता। क्या कहलाता, द्विघात बहुपद कहलाता। अच्छा इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता 5x, एक दे देता 5x², एक दे देता 5x³, ठीक है ना। तो इनको ध्यान रखिएगा, घात के अंतर्गत जिस किसी भी चर राशि की घात, यानी कि ए से लेकर के जेड तक की घात 1 हो, 1 कभी घात लिखी नहीं जाती। देखो यहाँ 1 है लेकिन लिखा नहीं जाता, तो ऐसे बहुपद को ध्यान रखना रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। कई बार आ चुका है, जिसकी घात अधिक से अधिक 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं हो, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसकी घात 2 हो अधिक से अधिक उसे द्विघात बहुपद, जिसकी घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। और जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहते हैं। इतना समझ में आया। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बहुपद के अंतर्गत 2-4 आपको फार्मूले याद रखना है जो बेहद ज़रूरी है, जो आप 5वीं से 6वीं से 7वीं 4थी से पढ़ते आए हैं। वो देखिए, पहला जो आपका फार्मूला है तो x + y का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। इसी तरह x - y का होल स्क्वायर और x - y इनका स्क्वायर, ठीक है। और x + y का होल क्यूब, का क्यूब, और x - y का होल क्यूब। तो ये तो आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तीनों फार्मूले आपको हर हाल में याद होने चाहिए। देखिए, x का स्क्वायर + 2xy + y², इसको ध्यान रखना है। इसके बाद ये वाला x का स्क्वायर - 2xy + y², एक ये और ये x² + y² बराबर x + y और x - y। ये 3 फार्मूले, इसके अलावा और भी हैं 5-6 ठो, तो उनको भी आप जा कर के अपनी क्लास में मिल जाएंगे, लेकिन ये आपके बेसिक्स फार्मूले हैं। इसके अलावा अगर मैं जोड़ घटाने की बात करूं बहुपद में, ध्यान रखिएगा अचर राशि और चर राशियों का जोड़ घटाना, तो वैसे तो जोड़ घटाना गुणा भाग आपसे बनता है, लेकिन चर राशियों का जोड़ घटाना हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। एक छोटी सी और चीज़ बता दूं, कभी भी किसी की घात 0 हो, कभी भी किसी की घात 0 हो तो ध्यान रखिएगा उसका उत्तर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो कभी भी किसी की घात 0, जैसे मैं कह दूं 500 की घात 0 हो तो क्या होगा उसका उत्तर, तो ध्यान रखिएगा उसका उत्तर 1 होता है। कोई कह दे
1055 की घात 0 है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो उसका उत्तर भी 1 ही होगा। मतलब दुनिया में किसी भी संख्या की घात 0 है उसका उत्तर 1 होगा। x में, y में, z में किसी में भी अगर घात 0 है तो उसका उत्तर 1 होगा। ध्यान रखना ये घात 0 है, डिग्री नहीं है। घात 0 है तो उसका उत्तर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब घात और घातांक के नियम के लिए मैं 5-10 मिनट का वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत मान लीजिए किसी की घात माइनस में हो, -1, तो ध्यान रखिएगा माइनस को हटाने के लिए आप 1 के बटे में कर दीजिए। जैसे इसकी घात -1 है तो 1/x। सपोज दैट मैं कहूँ 5 की घात -10 है, तो इसका माइनस हटाना हो तो हम 1/5 की घात 10 कर देंगे। अब कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखी? तो एक घात नहीं लिखी जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कोई कहते 100 की घात -5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 1/100 की घात 5, माइनस हट जाता है। तो माइनस हटाने के लिए हम 1 के बटे में पूरा का पूरा वही लिख देते हैं, तो ये माइनस हट जाता है किसी की घात से। ठीक है,